देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 से लेके 15 तक ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आजकल तो पैटर्न केस स्टडी का आ गया है, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ढंग से फटाफट करेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। ये 9th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इसका डायग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या दे रखा गया है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। कहीं टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये टावर है, और थोड़ा इस साइड में ले लेता हूं कि आसानी से हम बना सकें, मतलब सफिशिएंट जगह हो, एक ही पेज में कैलकुलेशन हो जाए। ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ये टावर दे रखा गया है, यहां से टॉप का जो एलिवेशन है वो क्या दे रखा गया है, 30 डिग्री। ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग। आई थिंक यहां तक पॉइंट क्लियर है सब। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा गया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी तक क्या करना है, कौन बिगर है कौन स्मॉलर है ये बताएगा क्या, एलिवेशंस मतलब इंक्लिनेशंस। जिसकी इंक्लिनेशन ज्यादा होगी ज्यादा बिगर होगा। ये 60 है तो इनफैक्ट ये जो टावर होगा, ये बिल्डिंग यहां तक होगी और टावर का एलिवेशन यहां से 60 होगा। आया समझ में, एक क्लैरिटी आई कि क्यों हम टावर को हाइयर साइड में लेंगे और बिल्डिंग। इंक्लिनेशन ज्यादा है ना, ज्यादा इंक्लिनेशन है तो ज्यादा हाइट होगी। तो ये बात आपको, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहां से 30 का इंक्लिनेशन है, सेम लेवल है, सेम प्लेन है, यहां से 60 का है, तो डेफिनेटली जो 60 वाला होगा हाइयर होगा। अच्छा, और क्या दे रखा गया कंडीशन कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट। अब ये टावर का हाइट आपको क्या दे रखा गया है, 50 मीटर दे रखा गया है। क्वेश्चन ठीक रीड करा ना बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग को एक्स ले लो, ये आप सिंपल क्वेश्चन हो गया मेनली इसमें, और ये डायग्राम इसको वाई ले लो, इनके विड्थ का वाई ले लो। नाम लिखना जरूरी है, ए बी सी डी ऐसे लिख करके, और यहाँ एक्सप्लेन भी करना जरूरी। चाहते हो कि नंबर ना कटे तो एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब जैसे मान लो ए बी हमारा क्या लिखोगे, ए बी इज टावर लेट करके, ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप डी सी इज बिल्डिंग, और इसकी हाइट हमें नहीं पता है, इसको एक्स ले लो। और हमारा बी डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको वाई ले लो, लेट कर लो। अब ट्रायंगल को मार्क करो, जो ट्रायंगल्स लगेंगे, कौन सा ट्रायंगल लगेगा। एक तो ट्रायंगल सर हमारा ए बी सी लगेगा, पहला वाला छोटा वाला, इसमें कोई छोटा बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एबीसी में लगाते हो तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टेन 60 लगाओगे, टेन 60 इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है हमारा, ए बी है, ए बी दे रखा गया हमारे पास, लेकिन एग्जाम में आप लिखोगे तो लिख लेना इसे, ए बी बाई बी डी। और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी दे रखा गया हमारा 50, और बी डी क्या दे रखा गया वाई। और टेन 60 आपको पता है √3 है, तो वहां से वाई की वैल्यू निकल जाएगी 50/√3। अभी रेशनलाइज मत करो, रहने दो अभी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा, यस या नो। आगे अच्छे तरीके से ये वाला पॉइंट। सर वो सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं आंसर, पीछे अगर मिक्स में दे रखा है तो नंबर क्या, कट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं, 50/3 आ रहा है। हाँ वो एक बार चेक करके बताता हूँ बेटा। अभी ये y इज इक्वल टू 50/√3 है। आपको अगर कभी फ्रैक्शन आए तो मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, सर रूट में। हाँ बोलो। सर एक बार आप फिगर दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूं, चलो ठीक है। देखो ये क्या क्वेश्चंस क्या दे रखा गया है हमारे पास, ऐसे दे रखा गया है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक ही लेवल है। उस लेवल से एक जगह की हाइट 30 है, 30 डिग्री का एलिवेशन, एक जगह की 60 डिग्री का एलिवेशन। तो कौन सा ग्रेटर होगा, तो डेफिनेटली 60 डिग्री वाला ग्रेटर होगा। मतलब यहां तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक बेस कोई भी स्मॉलर छोटा लेके डिस्टेंस निकाल लो। लेकिन अगर एक्चुअल में प्लॉट करोगे तो यही हमारा आएगा ये पॉइंट।
इसके बाद आप एलिवेशन आ गए, एलिवेशन के बाद आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लगानी है, और ये y ले लो, ये x ले लो, ये आपको बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हैं। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे 1060 की वैल्यू आ गई, √3 आ गए। अब क्या करोगे, अब आप दूसरा वाला ट्रायंगल लोगे, तो ना आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल डी है क्या, CDB। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे, CDB में बात करोगे तो क्या होगा, CDB का, अब ये 30 ले लो, 1030 ऐसे पूरा लिख के आना इन ट्रायंगल। 1030 किसके बराबर होगा, CD/BD। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो यहां से CD/BD, और CD की जगह पे क्या लिखोगे, CD का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो लिखोगे x/BD y है, और 1030 हमारा 1/√3 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, y/√3 आ गए, और y कितना है, y दे रखा गया है 50/3, 50/√3 है। √3 कहने का मतलब √3/1, इसमें गलती मत करना, 50/√3 इंटू 1/√3, तो ये आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। आई थिंक यही आप पूछ रहे थे ना प्रिंस, कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए तो क्या करें, इसको डेसिमल में लिख लो, ठीक है ना, क्यों चांस लेना, जो भी आ जाएगा 16.66 आएगा मीटर, ऐसे चाहो तो 16.67 मीटर लिख करके बाद में अप्रॉक्स लिख लेना। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ। सर आप ये लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा सकते हो, जो आपने लास्ट वाला सॉल्व करा है फिर से। लास्ट वाला देखो, ये क्या है ना, 50/√3 है और ये √3/1 है, तो इसको चेंज कर लोगे पलट के ना, ऐसे देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 50/√3 है और ये हमारा √3 है। तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म है, ये बेस है, मतलब ये मेन लाइन है, इसके नीचे 1 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 50/√3 इंटू 1/√3, तो बस वहां से 50/3 आ जाएगा। यही पूछ रहे थे ना बेटा, यस सर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। तो ये क्लियर है ये, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो एक बार, सर ये एनसीईआरटी की है। हाँ ये एनसीईआरटी का ही है। ये ना लास्ट के जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोनों चीज के लिए, बोर्ड के लिए भी। यही होता है कि बोर्ड में आजकल केस स्टडी आने लग गया है तो क्वेश्चन बना के दे देते हैं, अदरवाइज और स्कूल एग्जाम के लिए भी, और आगे भी कभी कोई एग्जाम दोगे और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे होंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट। देखो जरा बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, चलो 1 मिनट ले लो, बहुत टाइम है, फटाफट इसका डायग्राम बना के दिखाओ कि क्या डायग्राम आ रहा है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो ईदर साइड ऑफ द रोड है, इसका मतलब पक्की बात है कि आपको रोड को बीच में लाना है। कहां पे रोड को लेके आना है, आपको ईदर साइड ऑफ द रोड है, तो रोड है मतलब ऐसे ये रोड है, एक ये बिल्डिंग है और इनकी हाइट इक्वल है, तो ये हाइट इक्वल का ले लो, कोई भी नाम ले लो, लेना चाहते तो ले लो, ABCD आ गया। अच्छा और क्या दे रखा गया, विच इज 80 मीटर वाइड। अब इसका विड्थ कितना है हमारा, 80 मीटर है, ये भी कंफर्म है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। बिटवीन कहने का मतलब याद रखना, कई बार एक दो बच्चे स्कूल के एग्जाम में मिस्टेक करके आए हैं। बिटवीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिड पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, बिटवीन यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो आप मिड पॉइंट 40-40 लेके करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, जल्दी भी आ जाएगा, फिर लगेगा अरे मैडम ने, सर ने इतना आसान क्वेश्चन दे दिया और वो एक्चुअल में होगा भी नहीं क्वेश्चन। तो तभी आपको क्या करना होगा, आपको इसको ध्यान से, आपको मतलब कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, बीच में मत लेना। मतलब ये है कि अगर ये हमारा पार्ट एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 - x, ये हो जाएगा पार्ट, बिकॉज दोनों डिस्टेंस x है, मतलब दोनों डिस्टेंस का सम 80 है, तो एक अगर हमारा x है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा हमारा 80 - x। तो ये पॉइंट क्लियर आ गया आपको समझ में। अच्छा जब ये दे रखा गया है तब आपसे क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, एक एंगल दे रखा गया 60 और 30, कहोगे सर किसको 60 ले किसको 30 ले,
बिना टेंशन के किसी को भी 60 किसी को भी 30 ले लो, बिकॉज आप डिसाइड करने के पोजीशन में है हो ही नहीं। कोई हाइट इक्वल हाइट है तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशंस का फर्क होगा, एक ही जगह पे होगा। तो आप क्या करोगे, यहां से एक को ले लो 60 डिग्री, किसी को भी 60 ले लिया, और एक को ले लो, आप क्या ले लोगे 30 डिग्री ले लो। इसको ना मैं नीचे ले लेता हूं 80 माइनस एक्स, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंगल क्लियर दिखे। मान लो ये हम लोग 30 ले लेते हैं और ये हम लोग 60 ले लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा 80 है, तो आप इसको मान लो, इसको x ले लो, और ये दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बस क्वेश्चन में अब द मीनिंग, दोनों चीज पूछ रहे हैं। हाइट ऑफ द पोल कह रहे हैं, तो मान लो इस पोल के हाइट को y ले लो, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पे, दोनों डिस्टेंस आएगी। मान लो एक 20 होगा तो दूसरा 80 माइनस 20 हो जाएगा, एक 60 होगा तो दूसरा 80 माइनस 60 हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन डायग्राम क्लियर है बेटा। कोई चाहते हो कि मैं डायग्राम रिपीट करूं, या क्लियर है सबको? चैट में भी बता सकते हो, कोई बात नहीं, या रिपीट करूं? सर ये जो आपने CD के बीच में लिया है वो भी आपने Y लिया है? हाँ, बिकॉज ये इक्वल हाइट दे रखा गया ना। इसका रीजन क्या है, देखो इसमें दे रखा गया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो अगर ये हमारा y है तो ये भी y ही होगा। ठीक है, यहां तो दे रखा गया है तो ऐसे ले सकते हो। अब कुछ करना ही नहीं, फटाफट लगाओ ये ABCDE ले लो, इस पॉइंट को, दो ट्रायंगल है, करके देखो आप लोग, फटाफट ट्राई करो। इन ट्रायंगल ABE, देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ABE में लगाओ 10 60, और ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या लगाओगे, इन ट्रायंगल CDE में। करो करो जरा, दोनों जगह पॉइंट करो, ADE और CDE। सर हाँ, सर हम यहाँ पे tan क्यों ले रहे हैं, हम sin cos एंड ऑल क्यों नहीं ले सकते? नहीं सत्या नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P बाई बी का ही लगाओगे ना, tan ही लगाओगे। ओके सर। जो वैल्यूज पता होगी वही लगाना है। अगर परपेंडिकुलर का है तो P बाई बी लगा लो, अगर ये हाइपोटेनस की बात करते तो फिर P बाई एच या B बाई एच में लगाते। चलो चलो करके दिखाओ, किसी का आंसर आया तो बताओ। हाँ, एक तो बता रहे, कुछ खुशी बता रहे। अच्छा ठीक है, बताता हूं फिगर, तब तक आप ट्राई करो। देखो ये कह रहे हैं ना, ये फिगर है। देखो सबसे पहले तो ये दे रखा गया है दो पोल, आप लोग ट्राई करते रहो बेटा। दो पोल है, ये दोनों पोल का इक्वल हाइट है, और कह रहा है बीच के एक पॉइंट से एक का एंगल 30 है और एक का एंगल 60 है। ठीक है ना, तो बीच का कोई पॉइंट ले लो। बीच का मतलब बिटवीन है, बीच मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट मत लेना। ठीक है ना, तो ये बीच का पॉइंट दे रखा गया हमारे पास, तो यहां से ये पॉइंट ले लिया। मान लो ये x डिस्टेंस पे है, तो बिकॉज टोटल डिस्टेंस हमारा 80 है, तो ये हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब क्या करोगे, अब आपको 10 60 की वैल्यूज निकालनी है। तो 10 60 का फॉर्मूला, ये y बाय एक्स करोगे, √3 इज इक्वल टू y बाय एक्स, तो y इज इक्वल टू √3x। इक्वेशंस को मार्क करना मत भूलना। इक्वेशन 1 कर लिया। अब आप दूसरे ट्रायंगल में देखो नाम लिखा हुआ है, अब आप फटाफट करोगे 10 30। 10 30 कैसे करोगे, 10 30 ये है y बाई 80 माइनस एक्स। अब ये y के बाद 80 माइनस एक्स करोगे। अब 10 30 आपको पता है 1 बाई √3 है, y बाई 80 माइनस एक्स है, तो यहां से लिखोगे √3y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहां से सॉल्व कर सकते हो, √3y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और अब आप यहां से लिखो फ्रॉम 1 से सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू, कहां पे 2 में, तो √3 y के जगह पे क्या है, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो ये 4x इज इक्वल टू 80 है, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। बस x की वैल्यू 20 आ गई, तो एक वैल्यू तो आपकी 20 आ गई, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 20। बहुत स्पेसिफिक होकर के ये x निकाल लोगे।
अच्छा, x के बाद हाइट भी निकालने के लिए बोल रहे थे, तो y क्या था? फ्रॉम फर्स्ट अप्लाई करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करोगे, y इज इक्वल टू √3x, यही है ना हमारा। y की वैल्यू किसके बराबर है? √3x के बराबर है। तो √3 इंटू एक्स के जगह पे, x के जगह पे क्या है हमारा? x के जगह पे 20 है, तो रख लोगे, ये 20 √3 आ जाएगा। एक और जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एग्जाम में, यूनिट नहीं लिखते। यहाँ पे मीटर है, तो हर जगह जो फाइनल आंसर है वहां पे मीटर लिखना, और कंक्लूड करके भी आ जाना। कंक्लूड मतलब आपको ऐसे लिखना, क्या लिखोगे कि हाइट ऑफ द टावर इज या पोल इज 20 √3। चाहो तो इसको 1.732 में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, और करना चाहिए इनफैक्ट। कई बार टीचर्स का पता नहीं क्या मूड का कब क्या आंसर काट ले। और x इज इक्वल टू x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द पोल दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका डिस्टेंस ऐसे है 20। तो ये आप अप्लाई करके इसको अच्छे तरीके से लिख सकते। आई थिंक क्लियर है, या रिपीट करूं? बोलो, फटाफट बोलो। क्लियर है? कोई चाहते हो रिपीट करना तो मैं रिपीट भी कर सकता हूं। ठीक है जी, तो बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आई थिंक ये 10th क्लियर हो गया बेटा। सर 1 मिनट लिखने दो। लिखो लिखो, फटाफट लिखो, फास्ट लिखो यार। अंकुश क्लियर है बेटा आपको? कैसी तबीयत अब है? यस सर। ठीक है सर चलो बढ़िया है बेटा, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहा करो, दूध में ना हल्दी डाल के पिया करो, ठीक है ना। देखो अब यहां से हो गया ना चैंपियन फास्ट, 5 और क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो इसके अगला वाला क्वेश्चन देखो यार, कहाँ क्या है। ये खतरनाक क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन तो इतना खतरनाक नहीं है, फिगर एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा लेंथी बना रखा है। इसमें तो कोई दम ही नहीं बचा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कहता है मतलब आपको टीवी टावर दे रखा गया है। दिल्ली में कहाँ है टीवी टावर पता है? पीतमपुरा में है, एनएसपी के ऑपोजिट में। एलिगेंटे तो हम जाते हैं, बट उसके ऊपर से बगल से देखोगे तो टीवी टावर दिख जाएगी आप। ये है हमारा एच है, और यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा क्या दे रखा गया है? ये एक्स है। ऐसे लेट कर लो, एच फॉर हाइट ले लो, हाइपोटेनस से नहीं, एक्स ले लो और एच ले लो। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो ही ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल? एक तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा पहला ट्रायंगल दिख रहा है। इन पे आप लगाओ 1060, 1060 इज इक्वल टू एच बाय एक्स करो। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ये दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन से यही आते हैं एग्जाम में। इन ट्रायंगल ए बी डी, आप एग्जाम में लिखना तो सीधा डायरेक्ट एच बाय एक्स मत लिखना, आप पूरा नाम लिख देना इसका, ए बी बाई बी सी ऐसे करके लिखना। ए बी क्या है हमारा? ए बी हमारा एच है और बी सी हमारा एक्स है, और यहां से हमारा ये 1060 आएगा। और 1060 किसके बराबर है? √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, तो एच इज इक्वल टू √3x, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे दूसरे वाले में लगाओगे तो क्या लिखोगे? 1030 इज इक्वल टू ए बी बाई पूरा का पूरा बी डी। अब ए बी क्या है हमारे पास? ए बी जो है हमारे पास, ए बी तो लिखा हुआ है एच, और बी डी है हमारा x प्लस 20 और 1030 इज √3। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको ही बताना है। करो करो फटाफट सॉल्व करो, बताओ। अनम्यूट करके बोलना चाहते हो अनम्यूट करके बोलो, सॉल्व। चैट बॉक्स में बताना चाहते हो चैट बॉक्स में बताओ।
कि क्या है आपकी एक्स की वैल्यू। फास्ट फास्ट करो करो, सॉल्व तो अल्टीमेटली आपको ही करना है बेटा। सर ये तो √3 में अटक गया। क्या कह रहे हो? ये तो √3x - x हो गया। हाँ तो एक्स को एक साथ लेके एक्स की वैल्यू निकालो ना बेटा। सॉल्व तो अल्टीमेटली लास्ट तक होगा ना। एक्स की वैल्यूज आप वहां से कैलकुलेट करके दिखाओ क्या आ रहा है। सर x की वैल्यू 10 आ रही है। सर x की वैल्यू 10 है। एक तो अवनी कह रही है एक्स की वैल्यू 10। सर और मैं भी बताओ कह रहा जी। हूँ x की वैल्यू 10 है। हाँ सर 10 आ सर रही है एक्स इसकी की वैल्यू। वैल्यू 10 है। 10 आ 10 रही है ही आ सर रही है ना, x। सब 10 सब आ 10 रही कह रहे है। हो। चलो चेक कर यस लेते सर। हैं। सही हो तो खुद से शाबाशी ले लेना, और गलत हो तो बता देना। मैं घर फोन करने के लिए तो मैं बैठा ही रहता हूँ फ्री, वॉइस नोट डालने के लिए। हाँ, 1/√3 इज इक्वल टू h/x+20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? √3h इज इक्वल टू x+20। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब यहां से h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे तो h की वैल्यू यहां रख लो, लिख देना आप एग्जाम में, मैं तो नहीं लिख रहा। √3 इंटू h की जगह पे क्या लिखोगे? √3x। तो दिस इज इक्वल टू x+20 है। 3x इज इक्वल टू x+20 है। 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20 है। तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है जी। और जब आपका x की वैल्यू 10 आ गई तो अब क्या रह गया? तो इसका मतलब जो कह रहे थे सही था। अब आपको हाइट पूछ रहे हैं जी। हाइट क्या है? √3x। तो √3 इंटू एक्स इज 10। तो ये 10√3। ये आंसर आ गया। बताओ इसमें मैंने क्या मिस किया है अभी? कोई बताओ क्या मिस्टेक? सर यूनिट। यस, शाबाश शाबाश शाबाश। नव्या को यूनिट बहुत याद रहता है, क्लास में बता रहे थे सर मिस कर रहे। ये आ जाएगा 10√3m। तो आप मीटर वाला यूनिट लिख करके आना। ठीक है जी। और ये कैनल है जिसका आपको विड्थ निकालना है। ठीक है जी, क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर 1 मिनट। लिख रहे हो? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट। तब तक मैं पानी पी लेता हूं बेटा। हो गया। अब अगला देखो, 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो चलो बनाओ इक्वेशन से इसके फिगर बनाओ। जूम करूं या दिख रहा है? सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? क्या कह रहे हो? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में नीचे की तरफ देखना बेटा। डिप्रेशन स्टैंड फॉर डाउनवर्ड। आप लोग मत आ जाना, मैं हूं साथ में, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। डिप्रेशन डिप्रेशन क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखो यहां से ऊपर देख रहे हो, इसका मतलब बिल्डिंग से ऊपर है हमारा केबल टावर, तभी तो ऊपर देखोगे, नहीं तो आके नीचे दिखेगी। ठीक है ना? तो आपको क्या देखना है? ऊपर देखना है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखोगे तो आप यहां से लिखोगे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यही बिल्डिंग ले लेते, ये हमारा क्या है? बिल्डिंग है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर। कौन सा टावर है हमारा? ये केबल का टावर है, और ये हमारा केबल टावर है यहाँ पे।
From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree. मतलब यहां से एक ऐसे बना लो, ये जो एलिवेशन से ऊपर देख रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है यहां से। अच्छा, और क्या दे रखा गया? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ दिस, फुट ऑफ व्हाट? केबल टावर। यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लग रहा है, और कितना डिप्रेशन लग रहा है? 45 डिग्री। ये आ गया समझ में? एक 60 डिग्री है और एक हमारा क्या है? 45 डिग्री है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं। तो और क्या दे रखा गया है? बिल्डिंग की हाइट दे रखी गई है। तो ऐसे ले लो ए बी सी डी। अब फिर वही पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी आपको। ए बी इज बिल्डिंग और डीसी इज क्या है? हमारा टावर। और कोई भी ले लो, डी बी को ले लो, कुछ भी ले सकते हो वैसे तो। ये भी ले सकते हो, इस पूरे को ही, इसी के केबल के हाइट को एच ले लो, ठीक है ना? टावर का जो हाइट है इसी को आप एच ले लो। और सर आपने बी 2 बार ले लिया। क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने बी 2 बार ले लिया फिगर में। बी 2 बार ले लिया ना, ई ले लो इसको, ठीक है। तो ऐसे ले लो, एच ले लो यहां से। आप एच लेने के बाद क्या होगा हमारा? अ, कोई ऐसे भी इसको भी एच लेके कर सकते हैं, बट एच को डायरेक्टली ले लो तो एच ही निकालना है। अब आप देखो, बताओ दो राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा बनता है? बोलो, राइट एंगल दो ट्रेंगल कौन कौन सा बनना है? और एडी सर एक तो ADE। ABC, हाँ AEC। ना ना, एसीई और AEC एडीई। से, हाँ AEC में भी जा ही सकते हो। एक ना इसको BC को भी ना कुछ लेट कर लो, BC को भी एक्स लेट कर लो। ये वाला AEC भी दे सकते हो या यही ले लो, बराबर ही है, एक तरह से स्क्वायर वाला है। तो देखो ये 45 है ना, तो ये वाला भी 45 ही हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक तो आप ट्रायंगल ले लो ABC। आप भी जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, वो ठीक ही कह रहे थे, वहां से भी चल सकता है। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है जो थोड़ा डिफरेंट हो? बताओ बताओ। अरे AD। और AED। दूसरा हमारा ट्रायंगल दिख रहा है ADE। इन्हीं दो ट्रायंगल पे वर्किंग करोगे, ठीक है जी। पहला बताओ ABC की वर्किंग कौन सी होगी? ये है हमारा ABC। ये अगर हमने, ये तो क्या दे रखा गया था हमारे पास? ये बिल्डिंग कितना दे रखा गया था? 7 मीटर। तो ABC में तो आसान है करना। कैसे लगाओगे? पहला 1045 लगाओगे, तो 1045 में क्या हो जाएगा? यहां से लिखोगे AB बाई BC। अब अगर हमारा AB बाई BC है, ये है 7/x, 1045 1 है, तो x इज इक्वल टू 7। ये तो बहुत क्लियरली आ गया यहां से। अब दूसरे वाले में क्या लगाओगे? अब यहां थोड़ा संभल के, ये 7 है तो ये भी 7 ही है, यस या नो? जब ये 7 है तो हमारा ये वाला भी 7 है, और तो ये बाकी वाला क्या हो जाएगा? अगर ये 7 है, ये H है, तो ये हमारा हो जाएगा H-7। और आपको ये पता है BC और AE बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहां से अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करोगे? 1060 इज इक्वल टू DE बाई AE, यही लिखोगे। और DE कितना है हमारे पास? DE है हमारा H-7 बाई AE। क्या है हमारा? AE है हमारा X। अब ये 1060 है, 1060 √3 आ जाएगा। और अब जैसे √3 आ जाएगा तो अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रही है H की वैल्यू। करो करो फास्ट, आप ही को सॉल्व करना है, अब H की वैल्यू निकालनी है। क्या आ रहा है?
सर आंसर आ रहा है 7 फिर ब्रैकेट में √3+1। क्या यस कह रहे हो? सर, यही आ 7? रहा है हम्म, सर। सर 7 फिर ब्रैकेट में √3+1। मतलब एक ऑप्शन ये है, पॉसिबल ऑप्शन है, h इज इक्वल टू 7 इंटू √3+1। कितनों को लगता है ये सही है? मेरे को सर √3 - 1 होगा। √3 - 1 है। सर नहीं, √3+1 ही होना चाहिए। शाबाश शाबाश। इसका मतलब है सर कि प्लस सब वन ही खुद से हुआ। कर रहे हो, चैट जीपीटी का सहारा नहीं ले रहे। ठीक है जी, चलो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो कैसे करोगे? सॉल्व करोगे तो आप यहां से लिखोगे √3x इज इक्वल टू h माइनस, यही होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी फर्स्ट में से? 7 की है तो रख लो, 7 इज इक्वल टू h माइनस 7। तो h के जगह पे √3 7 प्लस 7, तो 7 ले लोगे तो √3+1 वाला ही करेक्ट। तो ये पहला वाला करेक्ट है। यहां से आप देख लो कि कई बार ये मिस्टेक्स हो जाती है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। एक चीज और है, ये m लिख लेना। और जिसके स्कूल में बोला है कि जी 1.732 करो, उसको तो और कोई तरीका ही नहीं है। 2.732, तो यहां से ये सॉल्व करके करोगे। ठीक है, क्लियर? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट करता हूं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवाता हूं। अहम क्लियर है? आ रहा है समझ में बेटा? डन है? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बनाओ डायग्राम बनाओ। सर ये 12th क्वेश्चन है। अच्छा ये 12th 12th है रह ये। गया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। हाँ अब आया 13। ये लो जी, लाइट हाउस। वैसे लाइट हाउस होता क्या है? साइंस का क्वेश्चन। सर जो सी को डायरेक्शंस देता है जब क्लाउडी मौसम हो यस, रहा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर जब आपको पता था तो आपने क्यों भेजा? चलो करो, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। अरे रुक जा, देखो इसमें कहानी ली हुई है कि सेम साइड ऑफ द, ऐसा भी होता है कि जी लाइट हाउस इधर है, एक शिप इधर से आ रही है, एक शिप इधर से आ रही है, लेकिन ये बोल रहा नहीं, लाइट हाउस की एक ही तरफ से शिप आ रही। तो इस केसेस में क्या करोगे? पहले तो ये लाइट हाउस बना लो जी, इसकी हाइट 75 मीटर है। और क्या दे रखा गया है? 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट दे रखा गया, दोनों पॉइंट दे रखा गया। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है ना, और एंगल कितना दे रखा गया है? एक हमारा 30 है और एक हमारा 45 है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन सा 30 लें और कौन सा 45 लें? तो देखो जो राइट एंगल के नजदीक है उसको हम 45 लेंगे, ठीक है ना। मतलब हाइयर वाला एंगल, देखो ये दो एंगल है 30 और 45, तो ग्रेटर कौन सा है? 45 है, तो 45 किधर आएगा? इधर के साइड में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये 45 होगा और ये हमारा 30 हो जाएगा। अगर ये 45 60 होता तो ये 45 होता, ये 60 होता। ये आप थोड़ा ध्यान से रखना है
क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक तो पॉइंट ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं बताओ? कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो बड़ा सिंपल है, ये तो कह रहे हैं ये एक्स है, यही कैलकुलेट करना है। वाई लेना ही पड़ेगा बिकॉज डायरेक्टली तो होएगा नहीं। अब ऐसे ही एग्जाम में वही लिखोगे जो आपको लिखना बताया था। क्या क्या बताया था? पहला तो ए बी लिखोगे। ए बी मतलब क्या है? लाइट हाउस की हाइट। ठीक है जी, लाइट हाउस लिख लोगे और इसका दे रखा गया है 75 मीटर। और बीसी को आप वाई ले लोगे और सीडी को लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मैं ना इतना डिटेल्स में लिख लिख के दिखा रहा हूं, और पेपर में अगर गलती करे बस फिर देखना, ठीक है ना। सीडी इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है। अब जरा देखो कौन बताएगा कौन सा दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। सर एबीसी और एबीडी। हाँ, एक तो एबीसी छोटा वाला और एबीडी बड़ा वाला। ट्रेडिशनली क्या करते हैं ना, आसान कैलकुलेशन में करने के लिए छोटे वाले से ये स्टार्ट करते हैं। करो जरा सर। इन। 75 हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे वाला क्यों लिया है, ऊपर वाला नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ध्यान दिलाया। एक्चुअली मैं थोड़ा फ्लो में कर गया। डिप्रेशन तो यहीं से होगा, आंखों से ही स्टार्ट होगा, आईज से। तो ये हमारा 30 डिग्री का है और ये हमारा 45 डिग्री का है। तो यहां से भी थोड़ा आपको मिल जाएगा। देखो यही 45 होगा ना, ये तो 30 ही होगा, छोटा होगा, ये 45 होगा। तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो इस टाइप से आप बनाओगे, ठीक है ना। डिप्रेशन तो ऐसे ही आता है, बट बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो कैलकुलेशन के टाइम में ज्यादा एलिवेशन और डिप्रेशन का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। सीधा सीधा वैल्यूज लगाओ, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ए बी सी होगा, और एबीसी से आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, वो तो लिखा हुआ है। पहले इस ट्रायंगल की बात करो तो ये तो पहला वाला आसान वाला मैं कर देता हूं। 1045 एग्जाम में लिख के आना पूरा ऐसे, ए बी बाई बी सी। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं 75 बाई वाई। तो 1 1045 है, तो ये हमारा y इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व कर पाओगे, आपकी y की वैल्यू 75 आ जाएगी। और क्या सर नेक्स्ट का है 75 रूट 3। x का क्या है? नेक्स्ट वाले का 75 रूट 3। x भी 75 है? हाँ नहीं, वो 75 रूट 3 है x। चलो चेक करते हैं, करो जरा बेटा। ये कह रहे हैं 75 रूट 3, आप चेक करके बताओ। सर मेरा आ रहा है 75 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3। दो आंसर आ गया जी, 75 1 माइनस रूट 3। करो करो, रेहान जिंदाबाद है। रेहान वाले कहाँ हो सब, बताओ आंसर फटाफट। अक्षत जी, प्रिंस जी, करो करो, कैलकुलेट फटाफट करो। क्या आएगा बोलो, चलो चेक करता हूं मैं। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल है हमारे पास है ए बी डी। ए बी डी दे रखा गया है और आप क्या लिखोगे 10 30। एच तो है ही, मैं लिख नहीं रहा बार बार, बट एच 75 दे रखा गया और वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो 1 बाय रूट 3 75 एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है हमारा, एक्स तो जो है वाई 75 है। अब आप करोगे x प्लस 75 इज 75 रूट 3, तो x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1, तो ये 75 आ जाएगा। और रूट 3 के जगह पे लिख सकते हो 1.732 माइनस 1,
सिंप्लीफाई करके आप आंसर लिख देना, जो भी आंसर आ जाए। यहां भी छोड़ सकते हो बट लिख ही लेना, सेफ रहता है कभी किसी। क्लियर? तो यहां से आप आंसर्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। क्लियर? यस या नो? करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कुछ हैंड रेज हो गया जी, कह रहे हैं हाँ हाँ करो करो सर, बहुत अच्छा, शाबाश। अगला देखो, नेक्स्ट वाला। अरे क्या क्या खुल जाते। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये हो गया। देखिए नॉर्मली और खा के आइए मैडम। ये क्या हो गया? ये भी कहता है कि बहुत, हाँ आ गया आ गया जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 करो। बिल्कुल सही डेटा देते हैं जिसमें कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही ना हो। एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और ये टोटल हाइट है 88.2 में से अगर 1.2 ले जाओगे, माइनस करोगे, तो ये आपके पास 87 मीटर की हाइट। आपका जो भी एलिवेशंस निकालना है, जो भी ट्रायंगल लगाना हो, 87 मीटर के हाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि एक बार ये आप तो टेबल में 87 मीटर ही लगा लो। यहां से क्या है हमारा, ये हाइट है 60 डिग्री, और ये जो दूसरा है ये सेम हाइट पे है, 87 है। अब दूसरे टाइम पे जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आपको एग्जैक्टली आपसे क्या पूछते हैं, बलून का डिस्टेंस। बलून का डिस्टेंस तो देखो एक तरह से टेक्निकली यही है, और ये इसके बराबर है, तो आपसे यही निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आप यहां से लिख लो ए बी सी, और ये लिखो डी और ई। ये लिख लिया बलून का डिस्टेंस। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये वाला कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये बी डिस्टेंस है, दो ट्रायंगल ले लो, एक्सप्लेन आप खुद कर लेना फिगर को। एक है हमारा ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई सी है। ए बी सी में छोटा वाला ट्रायंगल है, पहले छोटे वाला ही अप्लाई कर लिया करो। ये मान लो एक्स है और ये लेट कर लो वाई है। तो क्या लगाओगे, 1030 नहीं 1060, बाहर वाला। ये है हमारा 87/x। सॉल्व करोगे, 1060 इज √3 इज 87/x। x इज इक्वल टू 87/√3। 87√3 इंटू, चलो रेशनलाइज करना है तो कर लो, नहीं तो एंड में ही कर लेना। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब बड़ी वाले ट्रायंगल में बताओ डीईसी में, चलो सर कैलकुलेट करके। आपने ये 87 कैसे लिया है? 88.2 है ना बेटा। हम्म तो देखो 88.2 में से गर्ल की हाइट ले लोगे 1.2, तो 87 बनेगा। जैसे मान लो मेरी कुछ हाइट है, तो मेरी एंगल तो आंखों से तो देखा जाएगा, तो आई से ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल अगर फिगर की बात करोगे, तो जो मेरी हाइट है वो मतलब डिडक्ट हो जाएगी एंगल बनाने के लिए, वही यहाँ पे डिडक्ट किया है 1 पॉइंट।
अब करो जरा, डीईसी का बना है किसी ने? वाई की वैल्यू आई किसी की? सर मेरी वैल्यू तो 0 आ रही है। वाई की? हाँ। हे भगवान, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। बताओ भाई, कोई करेक्ट करो, 0 नहीं है। अगर आप डीईसी की बात करोगे, कहीं पे भी ले लो डीईसी, तो क्या लगेगा यहाँ पे? 1030 लगेगा। 1030 में क्या लगेगा हमारा? डी बाई वही पूरा का पूरा सी, और डी तो 87 है, एक्स प्लस वाई है, और अब डी के जगह पे क्या लिख लोगे? 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाई एक्स प्लस वाई। तो यहां से एक्स प्लस वाई आ जाएगा 87√3। अब x है, हमें y कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू है 87/√3 प्लस y इज 87√3। अब यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू क्या है? 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम उलसीएम ले लोगे? थोड़े स्पेस की कमी हो गई, यहां पे ले आते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी y की, एलसीएम लोगे तो 87√3 माइनस 87/√3। तो ये है 87 इंटू 3 माइनस 87/√3, 87 इंटू 2/√3। अब रैशनलाइज करो, √3 इंटू √3, ये 339 आ जाएगा, तो 29 टू 58, ये 58√3 आ जाएगा। यही आंसर होना चाहिए। देखो चेक करो एनसीईआरटी में, यही है ना आंसर? नहीं तो √3 के जगह पे 1.4142 करो। क्लियर है ना ये? अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, कहता है एक क्वेश्चन, देखो एक यहां से एक मैन है, कहां पे है मैन? कहीं टावर है, उसके ऊपर है, और एक रोड इधर से आ रही है, हाईवे। तो क्या कह रहा है वो? ऑब्जर्व क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉप पे बैठा है, तो पहले देख रखा है कि एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यहाँ के आइस से देख रहा होगा। तो ये जो डिप्रेशन है ये कितने का है? ये 30 डिग्री का है। और थोड़ी देर में आफ्टर 6 सेकेंड बाद फिर देखता है कि कार यहां से, ये टाइम दे रखा गया, कितने सेकेंड का दे रखा गया? 6 सेकेंड्स का दे रखा गया। 6 सेकेंड्स के बाद देखता है कि ये जो टाइम है, ये टाइम क्या आ रहा है आफ्टर 6 सेकेंड्स? उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो ये टाइम, मतलब उसका एंगल देख रहा है 60 डिग्री हो गया। देखो पहले वाला यहां था 30 डिग्री, अब ये वाला यहां था 60 डिग्री। अब ये डिस्टेंस तो नहीं दे रखा गया है, कुछ नहीं दे रखा गया है इसमें, सी डी ले लो,
इनमें हमें ए बी दे रखा गया हाइट, और बी सी ऐसे एक्स ले लो, हाइट को एच ले लो, और सी डी को वाई ले लो। तो ये तीन रिलेशन ले लो। पहली बार ऐसा हुआ है इतने क्वेश्चन में कि जिसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं दे रखा गया, दो एंगल दे रखा गया। इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था, या तो दो डिस्टेंस एक एंगल, दो एंगल, या ऐसे कुछ दिया गया होता है, एक डिस्टेंस दो एंगल दे रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों में से कोई भी डिस्टेंस नहीं है, टाइम दे रखा गया जी। मतलब जैसे मैं आपसे पूछता हूं यहाँ रोहिणी सेक्टर 24 से रिठाला कितना डिस्टेंस है, क्या सर पता नहीं 5 मिनट लगता है। मैं कहा जी यहाँ से रोहिणी वेस्ट कितना दूर है, सर डिस्टेंस तो पता नहीं 10 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। तो आप टाइम बता रहे हो, डिस्टेंस नहीं बता रहे हो। लेकिन जो भी हमारी कंप्यूटेशन होगी कहाँ की होगी, वो सारी की सारी डिस्टेंस में होगी। तो तीनों डिस्टेंस को लेट करो, इसको भी एच, इसको भी एक्स, इसको भी वाई। अब जरा देखो ये मैं कराता हूं। पहला तो छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ले लोगे। तो ए बी सी में क्या करोगे, ए बी सी में आप 1060 लिखोगे। 1060 इज इक्वल टू यहीं पे ए बी बाई बी सी करोगे। आप लिख लेना ये सब, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं एच बाई एक्स। अब 1060 √3 है, एच एक्स है, तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये √3x आ जाएगा। ये आ गया आपका हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस नहीं, सॉरी, हाइट आ गया √3x। अब इसके बाद दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ फटाफट। अब बिगर वाला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल कौन सा बिगर वाला होगा, बताओ बताओ, ए बी और डी। तो अब आप ट्रायंगल ले लो ए बी डी, और कौन सा लगाओगे, कौन सा एंगल, 1030 लगाओगे। अब 1030 किसके बराबर है, यहां से ए बी बाई पूरा ही है, ए बी को लिख लू सीधा ही एच बाई एक्स प्लस वाई, और 1030 की वैल्यू लिख लोगे 1/√3 h बाई एक्स प्लस वाई। अब ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, और h के जगह पे रख लो जो भी दे रखा गया। क्या दे रखा गया h की जगह पे, h की जगह पे √3x दे रखा गया। तो ये फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकेंड है। अब अगर आप फ्रॉम फर्स्ट करोगे तो x प्लस वाई √3h के जगह पे लिख लोगे √3x, यही करोगे। और जब आप ये सॉल्व करोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 2x। मतलब y जो है इसका डबल है, या आप ऐसे टेक्निकली देखो x इज इक्वल टू क्या है, y/2। तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाफ है, ये जो x हमने निकाला है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा, देखो ये हमारा कितना था, ये हमारा 6 मिनट था। अब ये डिस्टेंस आधा है, सेम स्पीड से चलेगा, तो जो यहाँ का टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 3 मिनट का लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 + 3, तो टोटल टाइम आप 9 मिनट लिखोगे। कई बार एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तब तो 3 मिनट ही आएगा। आया समझ में। तो डायरेक्ट आप इसमें सर कोई स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना जी ना, इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है प्रोपोर्शनेट का, कि जी डबल डिस्टेंस था, इसको करने के लिए 6 मिनट लगा या 6 सेकेंड लगा, तो आगे के लिए हमें क्या लगेगा, उसका हाफ लगेगा, तो 3 सेकेंड लगेगा। टोटल पूछे वहां से यहां तक तो 6 पहले लगा था, 3 अब लगेगा, तो टोटल 9 सेकेंड लगेगा। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया सारा। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो।